आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा के पद। मीरा के पद शुरू करने से पहले हम संक्षिप्त में देखेंगे मीरा जी का परिचय। तो मीरा जी का जो पूरा नाम था वो था जसोदा राव रतन सिंह राठौर। बाद में जाकर है ना ये मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनका जो जीवन काल रहा है वो 1498 से लेकर 1547 तक इनका जीवन काल रहा है और इनका जन्म राजस्थान के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। और भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्रियों में से मीराबाई एक हैं। और इनकी जो साहित्य शैली है वो है पद। और इनके पद में हमें 3 भाषाओं का मिश्रण देखने के लिए मिलता है, ब्रज, गुजराती और राजस्थानी। ये तीनों भाषाओं के शब्द हमें इनके पद में देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके जो गुरु थे वो संत रैदास जी थे। और हम सब जानते हैं कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और इनकी सभी रचनाएं कृष्ण जी पर ही आधारित हैं। और श्री कृष्ण जी के मधुर भजन गाने के कारण इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था मीराबाई जी का संक्षिप्त में परिचय। और अब हम देखते हैं मीरा के पद। चलिए अब हम देखते हैं पहला पद। तो इस पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से अनुरोध किया है, प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि जिस तरह से आपने दूसरे लोगों की अर्थात दूसरे भक्तों की तकलीफ को दूर किया है, उनकी पीड़ा को हरा है, उस तरह से आप मेरी भी तकलीफ को दूर करो। और इसके लिए उन्होंने 3 उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है माता द्रौपदी का, दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है भक्त प्रहलाद का और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है गजराज हाथी का। तो इसी बात को अब हम देखते हैं पद में। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। मीराबाई कहती हैं हरि अर्थात श्री कृष्ण, हरो मतलब दूर करना, जनरी मतलब लोगों की और भीड़ मतलब पीड़ा। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जिस तरह से आपने लोगों की पीड़ा को हरा है अर्थात दूर किया है, उस तरह से आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखने के लिए, बचाने के लिए आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब कपड़ा अर्थात साड़ी, आप उनकी चीर को अर्थात उनकी साड़ी को बढ़ाते चले गए थे और उनकी लाज बचाई थी। जिस प्रकार से आपने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, आपने नरसिंह का शरीर धारण करके उसकी जान बचाई थी, उसी तरह से आप मेरी भी तकलीफ को दूर करो, मेरी भी पीड़ा को दूर करो। चलिए आगे देखते हैं। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजड़ पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। बुढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा अर्थात हाथी, राख्यो मतलब रक्षा की और काटी मतलब दूर करना, कुंजड़ मतलब भी यहाँ पर हाथी होता है, पीर मतलब पीड़ा को हरना या दूर करना। तो यहाँ पे ये एक है ना प्रचलित धार्मिक कथा है कि एक बार है ना हाथी के राजा गजराज नदी में स्नान करने के लिए गए और वहां पर एक मगरमच्छ ने, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ का कोई जिक्र नहीं है, तो मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया था। तो हाथी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो आकर उनकी मदद करे और भगवान विष्णु आए और मगरमच्छ को मार के उसका उद्धार करके हाथी की रक्षा की थी। तो ये एक प्राचीन कथा है, तो उसी का हम यहाँ पे ये उदाहरण हम देखेंगे। बुढ़तो गजराज राख्यो काटे कुंजड़ पीर, जिस तरह से आपने डूबते हुए गजराज हाथी को उनकी रक्षा की थी, काटी कुंजड़ पीर, जिस प्रकार से आपने हाथी की पीड़ा को काटा था, उसकी पीड़ा को हरा था, मगरमच्छ से उनकी जान बचाई थी। उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर मतलब श्री कृष्ण ही है, उसी प्रकार से मीराबाई कहती है मैं भी आपकी दासी हूँ और हे गिरधर मैं भी आपकी दासी हूँ, हरो हमारी भीड़, मेरी भी पीड़ा को हरो, मेरी भी तकलीफ को दूर करो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मीराबाई के दूसरे पद की तरफ।
इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आप अपने महल में नौकर ही रख लीजिए, क्योंकि मीराबाई हमेशा श्री कृष्ण जी के आसपास ही रहना चाहती है, उन्हें हमेशा देखना चाहती हैं। तो वो उनका नौकर बनके उनके समीप रहना चाहती हैं। तो वो नौकर बनके क्या क्या करना चाहती हैं उनके महल में, तो ये इस पद में हम वही पूरा देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधर लाल म्याने चाकर राखो जी, चाकर रस्यो बाग लगास्यो नित उठ दर्शन पास्यो। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि श्याम श्री कृष्ण, म्याने मतलब हमें या मुझे, चाकर मतलब नौकर या सेवक सेविका, राख्यो जी हे प्रभु, मुझे अपने महल में सेविका बनाकर रख लो या नौकर बनाकर रख लो। गिरधर गिरधारी लाल म्याने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल श्री कृष्ण जी को ही संबोधित किया गया है कि हे प्रभु, म्याने मतलब मुझे अपने महल में नौकर या सेविका बनाकर रख लो। यही लाइन दोबारा रिपीट की गई है। चाकर रास्यो बाग लगास्यो नित उठ दर्शन पास्यो। चाकर रस्यो मतलब सेविका बनकर मैं आपके महल में बाग लगास्यो, बाग लगाऊंगी, बगीचा लगाऊंगी, ताकि, नित मतलब रोज, ताकि मैं रोज उठकर आपके दर्शन पा सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे की इन 3 पंक्तियों में मीराबाई जी क्या कहती हैं। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन, वृंदावन की कुंज मतलब सकरी गली में, वृंदावन की सकरी गली में मैं श्री कृष्ण की लीलाओं को गाते हुए घूमूंगी। ठीक है। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची। अब यहाँ पे मीराबाई का मानना है कि श्री कृष्ण जी का नौकर बनके, उनकी सेविका बनके मुझे 3 फायदे होंगे, 3 बाता सरती, मुझे 3 बातों का लाभ होगा। चाकरी में दर्शन पास्यो, पहले नौकर बनके, उनकी सेविका बनके मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहेंगे सदैव। सुमरन पास्यो खर्ची, सुमरन मतलब याद, उनके समीप रहकर मुझे उनकी याद नहीं सताएगी। खर्ची का मतलब जेब खर्च भी होता है, पर यहाँ पे हम खर्ची का मतलब सताना से लेंगे, तो उनकी मुझे याद नहीं सताएगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, और मैं उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर सकूंगी, मतलब उनकी भाव से मैं भक्ति प्राप्त कर सकूंगी, उनके समीप रहकर, उनकी सेविका बनके। तो चलिए इसे हम एक बार पूरा देखते हैं। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन की सकरी गलियों में मैं श्री कृष्ण की लीलाओं को घूम घूम कर गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची। इसका अर्थ हम नीचे से लेंगे। मीराबाई का मानना है कि उनकी सेविका बनकर मुझे 3 बाता सरती, मुझे 3 बातों का लाभ होगा। पहला, उनकी सेविका बनकर मैं सदैव उनके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। सुमरन पास्यो खर्ची, या सुमरन मतलब याद करना, मुझे उनकी याद नहीं सताएगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यो, तीसरा कि मैं उनकी भाव से भक्ति कर पाऊंगी उनके नजदीक रह के। तो सेविका बनके उन्हें ये 3 फायदे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन पंक्तियों में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया है, और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर के पंख से बना हुआ मुकुट, और मुकुट पहने हुए और पीले वस्त्र धारण किए हुए, और गले में वैजंती,
वैजंती एक फूल का नाम है जिसे इंग्लिश में कैनल लिली फ्लावर भी कहा जाता है, जो श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। उसकी माला पहने हुए हैं वो गले में, जो अत्यंत सुशोभित लग रही है, जो अत्यंत सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मेरे मोहन मुरली वाला अर्थात श्री कृष्ण वृंदावन में धेनु चराते हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं या अत्यंत सुशोभित या अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन है, जो उन्होंने मोर के पंख से बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र धारण किए शरीर में और गले में वैजंती माला धारण कर रखा है, वह अत्यंत सुशोभित हो रही है। और मीराबाई को श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए अत्यंत सुंदर दिखते हैं, अत्यंत अच्छे दिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, जब आप ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगे तो उस महल में बीच बीच में बारी बगीचा जरूर रखिएगा, ताकि जब आप उस महल से निकले तो मैं बगीचे में कार्य करते हुए आपके दर्शन पा सकूं। पहल कुसुम्बी साड़ी, मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन कर सकूं। यहाँ पे जो सावरिया है, सावरिया का मतलब प्रेमी होता है, तो मीरा के प्रेमी कौन थे? श्री कृष्ण जी। तो सावरिया वर्ड श्री कृष्ण जी के लिए ही यूज किया गया है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है और मेरा जो हृदय है बहुत अधीर हो रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। तो हे प्रभु, आधी रात को जमुना नदी के किनारे आकर मुझे दर्शन दे दो या दर्शन दीजिए। इसे हम एक बार पूरा देखते हैं। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, जब आप ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगे तो उसके बीच बीच में बगीचा जरूर रखिएगा, ताकि जब आप उस बगीचे में से निकले तो मैं कार्य करते हुए, उस बगीचे में काम करते हुए कुसुम्बी साड़ी पहनकर, लाल रंग की साड़ी पहनकर आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। ठीक है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, मुझे आधी रात को जमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरा जो हृदय है बहुत अधीर हो रहा है, बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए। तो मुझे जमुना नदी के किनारे आधी रात को ही आप दर्शन दे दीजिए। तो ये था आपका मीरा के पद का अर्थ। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा।